पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन पर ही निकलेगा। दुनिया में कुल 5 ओशियंस है, उनमें सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशन है और ये कुल मिलाकर 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। और ये सुन के तो हैरत हो ही जाती है कि हमारी दुनिया के टोटल लैंड मतलब कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट और आइलैंड्स सब मिला के भी सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। इसी बड़े समुद्र में सिर्फ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है और वो भी इतने छोटे हैं कि इनको इस शानदार समुद्र के सामने एक छोटा सा बिंदु लगेगा, जैसे बड़े से केक पर छोटी सी चेरी। ये वो आइलैंड्स है जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जान लेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले इस सब से ज्यादा वक्त गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सैल्वाडोर अल्वरईगा नामक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में गया ही क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा स्कूल में जो सैल्वाडोर अल्वरईगा नाम का ये शख्स रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था और ये एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोश को ये कहाँ मालूम था कि अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बहुत बुरे दिन होने वाले हैं। जो मेक्सिको के बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस बॉर्डर की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भागते हुए सुबह के 7 बजे वो बॉर्डर से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछुआरे का गिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनका रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो बॉर्डर उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को मेक्सिको के बॉर्डर से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उसके साथी को अच्छी तरह पता लग चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपने प्यास को बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने
ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोश के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जो उस पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरते हैं। मेक्सिको के बॉर्डर को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समुद्र के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोश अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहाँ लगे नारियल पेड़ से टूटकर पानी में तैर रही है। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि यह आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों से जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोश का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबोन एटोल कहा जाता है और यह आइलैंड जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जो उसकी किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जोश को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।